हेलो गाइस, देखिए बहुत ही मजेदार मजेदार क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो गाइस देखते हैं, देखिए जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं इन्हें जरूर करके जाएं, क्योंकि देखिए आगे भी इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो इन्हें जरूर देखना, क्योंकि इनके देखने भर से ही आपका सिलेक्शन और ज्यादा आसान हो जाएगा। तो देखिए पहले क्वेश्चन की अगर बात करूं, और इस वीडियो को मैं लाइव भी लेकर आ सकता था 1 घंटे में, पर मैं आपको इस चीज को 10 मिनट में ही खत्म करा दूंगा, तो ये आपके लिए और बढ़िया रहेगा। देखिए क्वेश्चन में कहा गया पी किसी काम को 200 दिन में करता है, उसके अलावा दो बंदों की और बात करके क्यू और आर की, क्यू और आर करते हैं 100 दिन में। बहुत प्यारा क्वेश्चन लगा है मेरे को। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया आखिरी लाइन में कि क्यू अकेला कितने दिन में करेगा। देखिए क्यू के बारे में हम बता देंगे, पर क्यू की रफ्तार जाननी पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, 200 और 100 का एलसीएम लिया, 200 आ गया, 200 से 1 पर जाएगा, 100 से 2 पर जाएगा। ये एक दिन की इनकी रफ्तार आ गई मेरे भाई, ठीक है। यहां से पी की तो पता लगी, एक दिन की रफ्तार 1 है, और इन दोनों का टोटल 2 है। इस 2 में से क्यू कितना काम करता है ये नहीं पता, पर पता लग जाए कैसे। आगे बता रखा है तीनों ने 40 दिन तक काम किया। अब भैया 2 और 1, 3 की रफ्तार से 40 दिन काम करा, तो इन्होंने 120 काम खत्म कर दिया। 120 काम खत्म होने के बाद 200 में से 120 गया, तो कितना बचा, 80 काम। अब इस 80 काम को क्वेश्चन कह रहा है कौन करेगा आगे जाके, पी और आर। पी और आर कितने दिन में करेंगे, 40 दिन में। अगर 40 दिन में 80 काम हो रहा है, इसका मतलब डेली 2 काम करते हैं। तो पी और आर का टोटल कितना आ गया, 2। यानी P प्लस आर 2 करते हैं, जिसमें से 1 करेगा P तो R करेगा 1, R 1 करेगा तो ये दोनों 2 कर रहे हैं, तो Q भी करेगा 1। तो Q की रफ्तार आ गई मेरे प्यारे बच्चों 1 की, और इस 1 की रफ्तार से अगर 200 काम किया जाएगा तो 200 दिन में हो जाए। देखिए भयंकर क्वेश्चन है कि नहीं है। क्वेश्चन आसान था, पर इसमें थोड़ा सा बच्चों को टाइम लगा हुआ। ये क्वेश्चन तो बार बार पूछ रहा है। मैंने कल परसों वाली वीडियो में बताया था, जो रात में 9 बजे टॉप तक पीडब्ल्यू पर क्लास होती है, राहुल देसाल मैथ्स पीडब्ल्यू, रोज रात 9 बजे आपको वो वीडियो जरूर देखनी है। उसमें जो क्वेश्चन रात 9 बजे करा रहा हूँ, वो क्वेश्चन सेम टू सेम आ रहे हैं आपके एग्जाम में। 3, 5, 9 का चतुर्थानुपाती है था, 4th प्रोपोर्शन। तो आपको कुछ नहीं करना होता, पहले 2 का रेशो, तो 2 तो यही पहले 2। तीसरा और चौथा पूछा है, तो 9 और डी का चौथे का रेशो। 3 से 1 पे, 3 से 3 पर, 5 3 15, तो चतुर्थानुपाती 15 आ गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 10% की छूट देने पर 10% का लाभ होता है। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आता है, तो देखिए अगर मैं बात करूं सीपी और बात करूं एमपी, सीपी यानी जितने रुपए में सामान खरीदा, तो उसके लिए 100 माइनस डिस्काउंट, और एमपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट। डिस्काउंट है 10 का तो ये हो जाएगा 90, प्रॉफिट है 10 का तो ये हो जाएगा 110। अब क्वेश्चन आगे क्या कर रहा है, अगर 20% की छूट दे दी जाए, तो 110 का 20% मेरे भाई कितना निकल कर आया, 11 दूनी 22 रुपए। अगर मैं इसमें से 20 घटाता तो ये सीधा 90 बन जाता, पर हम घटा रहे हैं 22, तो ये बन गया 88। तो सीधा सीधा हम देख रहे हैं 90 पर कितने का, 2 का, और कम हो गया। देखिए क्वेश्चन कह रहा है अगर 20% की छूट के साथ बेचते तो हम इसे कितने बेच देते, 88 रुपीज में। यहाँ तो घाटा हो जाता 90 का सामान 88 में, तो 90 पर 2 का घाटा, प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई 100 कर देते, बस आपका आंसर यहाँ पर आ जाता 2 0 0 20/9 प्रतिशत। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए कह रहा है कि मेरे भाई कुछ नहीं है, एक स्पेयर है, इसे 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। पर मुद्दा क्या है, देखिए आपको ऐसा लगेगा कि 2 हिस्सों में बांट दिया, तो भाई बड़े वाले का सरफेस एरिया जो भी होगा, जैसा इसमें पूछा है क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया की बात करा वो। तो आपको ना क्या लगता है कि भैया टोटल का अगर 2 है तो आधा कर देंगे तो उसका 1 हो जाएगा। यही आप गलती कर देते हो, क्योंकि होता क्या है, टोटल का वैसे फॉर्मूला क्या बनता है, टोटल का बनता है 4 पाई आर का स्क्वायर। टोटल अगर पूरे के पूरी एक बॉल है, उसका सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर का स्क्वायर, और अगर बॉल को आधा कर दिया जाए, तो आधा करने पर क्या होता है, उसके ऊपर भी एक सर्कल हो जाता है। तो आधे करने पर एरिया तो 2 पाई आर का स्क्वायर होता है, पर एक सर्कल ये यहाँ और बन जाता है ऊपर, जिसकी वजह से पाई आर का स्क्वायर और जुड़कर इसका बन जाता है 3 पाई आर का स्क्वायर। तो ये 4 पाई आर का स्क्वायर, आधे वाले का 3 पाई आर का स्क्वायर, तो पूरे से आधे का रेशो निकाल दो, इन दोनों को काट दो, तो 4:3 आ जाएगा। तो गाइस इस बात पर ध्यान देना था, बहुत से बच्चे 2:1 करके आए होंगे, वहां उन्होंने गलती कर दी होगी, ठीक है। ऑप्शन में भी था 2:1। गाइस अगर इस क्वेश्चन को देखें 2 साल का 4%, तो देखिए मैंने क्या कहा था कि कोई भी पैसा उधार दिया जाए, रेट अगर 4% है तो 4 का स्क्वायर करेंगे, बटे में 100 कर देंगे, प्रतिशत ये क्या हो जाता है, जो पैसा दिया उसका अंतर, CISI का अंतर सिखाया था ना मैंने, 100 बार पढ़ा चुका हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है। और वो बराबर किसके, 80 के। सोल्व कर दीजिए, कैसे सोल्व करेंगे, प्रतिशत हटाएंगे, नीचे मेरे भाई 100 आ जाएगा। 16 से 5 में सेम टू सेम क्वेश्चन पढ़ाया था, प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है 8%, ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन पढ़ाया कि जब भी पढ़ाता हूँ हमेशा पढ़ाता हूँ। मान लीजिए कि अगर कहीं पर चुनाव चल रहे हैं, 100 वोट थी टोटल, 100 में से 8% लोग पहुंचे नहीं, 8 नहीं पहुंचे, तो कितने पहुंचे, 92। अब जो टोटल 100 वोट थी ना, जीतने वाले को उसका 48% मिला है,
ठीक है, ये ध्यान से रखना। इसका 48% मिला, यानी इसे मिल गए 48। 92 में से 48 इसे मिल गए तो 44 बचे हुए दूसरे वाले को मिल गए होंगे, यानी जीतने वाला 4 वोट से जीत गया। क्वेश्चन कह रहा है 4 से जीता, 1100 से जीता है। 4 दूनी 8, 4 8 32, 4 5 20, इससे 285 टाइम्स ज़्यादा। तो इसी प्रकार टोटल जो वोट रही होंगी ना, वो भी 285 टाइम्स ज़्यादा, 28500 रही होंगी। ये हमारा आंसर आ गया। देखिए भयंकर प्यारा सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन कह रहा है भैया 100 मीटर का गैप बन गया, चोर यहाँ पे, पुलिस यहाँ पर है, चोर यहाँ पर है, इनके बीच में 100 मीटर का गैप है। पुलिस चोर को तभी पकड़ सकते हैं जब इस 100 मीटर के गैप को खत्म कर लेगी। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भैया चोर की स्पीड 8 की है और पुलिस की स्पीड 10 की है। तो देखिए हर घंटे क्या होगा, हर घंटे ये 2 किलोमीटर से ज़्यादा भाग रहा होगा। गैप कितना, 100 मीटर का। पर अगर डिस्टेंस देखा जाए तो मीटर में है, तो स्पीड भी मीटर में बनानी पड़ेगी। तो देखिए हमें पता है कि आपसे क्या पूछा गया है, तो चोर भी भागना शुरू करता है। यदि चोर की चाल इतनी तेज है तो उसके पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूर तक भागेगा। टाइम, वो डिस्टेंस पूछा, पर पहले उससे पहले टाइम निकालना पड़ेगा, कितनी देर बाद पकड़ेगा। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस मीटर में है तो स्पीड भी मीटर में हो जाएगी। स्पीड क्या होगी मेरे भाई, 10 में से 8 गया, मतलब 2 किलोमीटर प्रति घंटा। रिलेटिव स्पीड क्या आ जाए, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, परंतु इसे मीटर पर सेकंड में बदल देंगे तो 5/18 की मल्टीप्लाई, 18 ऊपर चले जाएगा हमारा। ठीक है, 2 5 10 से, तो 180 आपका क्या लग जाएगा, सेकंड का टाइम लग रहा है। अब एक व्यक्ति जो इस रफ्तार से भाग रहा है तो 180 सेकंड में कितनी दूर भागा होगा, तो देख लेते हैं मेरे भाई। इसको भी मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं, आ जाते हैं। तो 10 को 5 मीटर पर सेकंड बोल रहे हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई, और ये कितनी देर तक चला, 180 सेकंड तक। ये 10 पे चलाएगा, 10 गुणा 500 मीटर के बाद इसने चोर को पकड़ लिया होगा। ठीक है गाइस, तो इस तरह से क्वेश्चन इस तरह के आ रहे हैं, तो इन चीज़ों को जरूर पढ़कर जाएं। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचा दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनके लिए फायदेमंद रहेगी। आपका छोटा भाई हो, बड़ा भाई हो, वो आपको मतलब दुआएं देगा। और रात 9 बजे जो मैं पढ़ाता हूँ ना, टॉप तक पीडब्ल्यू पर ध्यान से रखें। टॉप तक पीडब्ल्यू या राहुल देसवाल लिख लीजिए, RHL राहुल देसवाल। वहां पे जो क्वेश्चन करा रहे हैं वही सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। नहीं तो आप पिछली 2-3 वीडियो देख लेना, और आज कोई बच्चा एग्जाम देकर आया तो होगा यार यही तो क्वेश्चन सर ने 3 दिन पहले कराए, आज आया मेरे एग्जाम में। तो राहुल देसवाल मैथ्स पीडब्ल्यू सर्च करो या टॉप तक पीडब्ल्यू, तो उस चैनल पर जाओगे तो उसको रात 9 बजे भी क्लास आने वाली है, वो जरूर देखा करो। ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलिए रोज रात 9 बजे राहुल देसवाल मैथ्स पीडब्ल्यू के साथ। ओके बाय, लव यू।